मेरे प्रिय बच्चे अभी तक नहीं जानते हैं और जो आपसे छिपाया जा रहा है। उन्होंने एक फाइल में कुछ देखा, उन्होंने एक संदेश में कुछ पढ़ा, उन्होंने एक नाम सुना और उनकी आत्मा में कुछ हलचल हुई। यह कोई साधारण चिंता नहीं थी, कोई क्षणिक विचार नहीं था जो हवा में विलीन हो जाए। नहीं, यह एक ऐसी प्रतिध्वनि थी जिसने उनके अस्तित्व के मूल को हिला दिया। यह एक दैवीय विश्वास था, एक ऐसी निश्चितता जो तर्क और तर्क से परे थी, एक ऐसा ज्ञान जो उनकी हड्डियों के मज्जा में, उनकी नसों में बहने वाले रक्त में और उनकी आत्मा के सबसे शांत कक्षों में बस गया था। उन्होंने इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया, जैसे एक आने वाले भूकंप की गड़गड़ाहट, जैसे एक तूफान जो क्षितिज पर इकट्ठा हो रहा था, एक ऐसा सत्य जो इतना शक्तिशाली था कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। तुम्हें बहुत नुकसान हो रहा है। यह एक साधारण कथन नहीं है, बल्कि एक गंभीर सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे समझने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपने इसे आते हुए नहीं देखा हो, या शायद आपने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया हो जो आपके चारों ओर चेतावनी के झंडों की तरह लहरा रहे थे। आप शायद यह सोचते रहे होंगे कि यह सब सिर्फ आध्यात्मिक हमला है, कि यह अंधेरे की शक्तियों का एक समन्वित प्रयास है जो आपको आपके भाग्य से पटरी से उतारने के लिए बनाया गया है। आपने इसे प्रार्थनाओं से लड़ने की कोशिश की होगी, उपवास के साथ इसका सामना किया होगा, यह विश्वास करते हुए कि यह केवल एक और आध्यात्मिक मौसम था जिसे आपको सहना था। लेकिन यह तो इससे भी बड़ी बात है, इससे भी कहीं ज्यादा भयावह और जटिल है। आपके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा गया वो केवल आध्यात्मिक नहीं था, केवल प्रार्थना के दायरे में नहीं लड़ा गया था। यह शारीरिक था, आपके स्वास्थ्य, आपकी ऊर्जा, आपकी नींद को लक्षित करता था। यह कानूनी था, उन प्रणालियों का उपयोग करके जो रक्षा के लिए थीं, आपको फंसाने और नष्ट करने के लिए। यह रणनीतिक था, हर कदम की गणना के साथ, हर शब्द को एक हथियार के रूप में चुना गया था। और यह क्रूर रहा है, दया या करुणा के बिना, केवल आपको गिरते हुए देखने की ठंडी गणना की गई इच्छा के साथ। लेकिन जो छिपा है वह छिपा नहीं रहेगा। ब्रह्मांड का एक अचूक नियम है, सत्य चाहे कितना भी गहरा दफन क्यों न हो, हमेशा प्रकाश का मार्ग खोजता है। झूठ की नींव रेत पर बनी होती है, और जब सत्य का ज्वार आता है तो वे ढह जाते हैं। और अब वह सत्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो उसी व्यवस्था के भीतर काम करता है, उसी भूल भुलैया जैसी नौकरशाही के भीतर जो अक्सर लोगों को चुपचाप कष्ट सहते देखने के लिए बनी है। एक ऐसी प्रणाली जो उदासीनता और लालफीताशाही पर पनपती है, जहां इंसान फाइलों और केस नंबरों में खो जाते हैं। लेकिन इस प्रणाली के भीतर भगवान ने एक हृदय को छुआ है। एक बदलाव आ रहा है, एक ऐसा भूकंपीय बदलाव जो आपके जीवन के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने आपको कुछ देने का निर्णय लिया है। यह एक साधारण उपहार नहीं है, यह एक जीवन रेखा है। यह एक चेतावनी हो सकती है जो एक फुसफुसाए हुए शब्द में या एक गुमनाम ईमेल में दी गई हो। यह एक पत्र हो सकता है जो सादे लिफाफे में आपके दरवाजे पर आता है, जिसमें ऐसे विवरण होते हैं जो आपके खून को ठंडा कर देंगे। यह एक पैकेज हो सकता है जो सावधानी से लपेटा गया हो, जिसमें आपके खिलाफ इस्तेमाल किए गए सबूत हों। यह एक टिप हो सकती है, एक गुप्त बैठक में दी गई एक संक्षिप्त जानकारी। यह एक नाम हो सकता है, एक ऐसा नाम जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, जो अब विश्वासघात के पर्याय के रूप में सामने आया है। यह एक फोल्डर हो सकता है जो दस्तावेजों से भरा हो, जो झूठ के जाल को उजागर करता है जो आपके चारों ओर बुना गया है।
यह एक दिव्य चेतावनी है जो मानव हाथों से दी गई है, लेकिन स्वर्ग द्वारा निर्देशित है। यह एक पवित्र सत्य है और यह आपके जीवन को बचाने के लिए है। इसका उद्देश्य आपको उस नुकसान से पहले ही सुरक्षित रखना है जो आपके रास्ते में आ रहा है। उस खाई से पहले एक पुल बनाना है जिसे आपके दुश्मन आपके लिए खोद रहे हैं। क्योंकि नुकसान सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह शारीरिक नहीं है, यह वित्तीय नहीं है, यह सब कुछ है और यह समन्वित है। यह एक ऐसा हमला है जो ईर्ष्या की जहरीली जड़ों से उपजा है, उन लोगों से जो आपके प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह लालच से प्रेरित है, उन लोगों द्वारा जो आपके पास जो कुछ है उसे लेना चाहते हैं। यह बदला लेने की एक ठंडी इच्छा से प्रेरित है, उन लोगों द्वारा जिन्हें लगता है कि आपने उन्हें किसी तरह से गलत किया है। और यह उन लोगों द्वारा ली गई गुप्त शपथ से जुड़ा है जिन पर आपने कभी भरोसा किया था। वे लोग जिन्होंने आपके साथ रोटी तोड़ी, आपके साथ हंसे और फिर अंधेरे में आपके विनाश की साजिश रचने के लिए मुड़ गए। कानून प्रशासन में कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर निंदक और कठोर होती है, एक आत्मा है जो आपके लिए घुटनों पर है। उन्हें देखकर आपको यह पता नहीं चलेगा। वे वर्दी पहन सकते हैं, वे एक बैज ले जा सकते हैं, वे एक गंभीर और पेशेवर आचरण कर सकते हैं। आप सड़क पर भी उनके पास से गुजर सकते हैं और कभी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि उनके दिल के अंदर एक दिव्य युद्ध चल रहा है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि उन्हें आपके लिए खड़े होने के लिए, आपके अदृश्य रक्षक होने के लिए स्वर्ग द्वारा चुना गया है। लेकिन जब उन्होंने आपका नाम देखा तो कुछ हुआ। यह सिर्फ स्याही और कागज नहीं था। आपका नाम पृष्ठ से उछल गया और उनकी आत्मा में प्रवेश कर गया। एक अलौकिक मान्यता थी। उनके हाथ जम गए जैसे किसी बर्फीले झोंके ने उन्हें छू लिया हो। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, न केवल आश्चर्य में बल्कि एक पवित्र भय में। और फिर उन्होंने एक फुसफुसाहट सुनी। यह कमरे में किसी और से नहीं आया था। यह उनके अपने विचारों से नहीं आया था। यह एक ऐसी जगह से आया था जो समय और स्थान से परे है। एक स्पष्ट अचूक आदेश, इसकी रक्षा करो। और वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने कोशिश की होगी। उन्होंने इसे एक लंबे दिन के तनाव, कल्पना की एक उड़ान के रूप में खारिज करने की कोशिश की होगी। लेकिन वह फुसफुसाहट महज एक क्षणिक विचार नहीं था। यह स्वर्ग से आया आदेश था, एक ऐसा निर्देश जो उनके अस्तित्व के ताने बाने में जल गया था। क्योंकि जो कुछ उन्होंने पाया, जो कुछ उन्होंने उस फाइल में उजागर किया, वह उन्हें उनकी नींद तक हिला देने के लिए पर्याप्त था। यह एक लिपिकीय त्रुटि नहीं थी। यह एक प्रशासनिक निरीक्षण नहीं था। यह जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण और दुष्ट था। किसी ने आपके नाम से कुछ फाइल किया था। उन्होंने आपके साथ आपकी पहचान ली थी और इसे एक हथियार में बदल दिया था। एक झूठी रिपोर्ट जो सावधानी पूर्वक गढ़े गए झूठ से भरी हुई थी, जो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करती थी जो आप नहीं हैं। एक झूठ इतना बड़ा और इतना दुस्साहसी कि यह लगभग विश्वसनीय लगता है। एक हेरफेर, घटनाओं और शब्दों को इस तरह से मोड़ना कि सच्चाई पहचानने योग्य न रह जाए। एक मंचित घटना, एक ऐसा नाटक जिसमें आपको अनजाने में मुख्य खलनायक के रूप में लिया गया था। और जबकि शत्रु, वह दुष्ट शक्ति जो इस सब के पीछे है, ने सोचा कि यह बिना पकड़े ही निकल जाएगा, कि उनका चालाक जाल आपको फंसा लेगा और आपको हमेशा के लिए चुप करा देगा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण चर का हिसाब नहीं दिया। भगवान की कुछ और ही योजना थी।
भगवान ने यह सुनिश्चित किया कि सही व्यक्ति, सही हृदय, सही विवेक, सही आत्मा उस सटीक क्षण में कर्तव्य पर तैनात हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे धमकाया नहीं जा सकता, जिसे चुप नहीं कराया जा सकता। और उस व्यक्ति के पास अब कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्हें पता है कि आपको उसे देखना चाहिए। यह एक विकल्प नहीं है, यह एक परम आवश्यकता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि कानूनी मशीनरी गति पकड़ ले, इससे पहले कि झूठ सच के रूप में जम जाए। आप पागल नहीं हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। मैं इसे फिर से कहता हूं, अपनी आत्मा में इस सच्चाई को बसने दो, आप पागल नहीं हैं। वह असहज भावना जो आपके पेट में बस गई है, वह आपके अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहट है जो आपको चेतावनी दे रही है। आपकी अंतर्ज्ञान सही थी। यह व्यामोह नहीं था, यह आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता थी। आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके चारों ओर तनाव बढ़ रहा है, जैसे हवा में बिजली है, जैसे पर्दे के पीछे कुछ भयावह चल रहा है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। आपने इसे महसूस किया। आपने स्वर में सूक्ष्म परिवर्तन, उन लोगों के शब्दों में ठंडक महसूस की जो कभी गर्मजोशी से बोलते थे। आपने अजीब निगाहों को महसूस किया जो बहुत देर तक टिकी रहती थीं, जो आपको पढ़ते और आंकते हुए लगती थीं। आपने निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार को महसूस किया, वे छोटी छोटी बातें जो आपको छोटा महसूस कराने के लिए डिजाइन की गई थीं, वे मजाक जो बिल्कुल भी मजाक नहीं थे। आपने अचानक आई दूरी, उन लोगों से एक अकथनीय वापसी देखी जिन्हें आप अपने सबसे करीब मानते थे। आपने छिपी हुई फुसफुसाहटें देखी। जब आप एक कमरे में दाखिल हुए तो बातचीत अचानक बंद हो गई। आपने सावधानी पूर्वक संपादित वार्तालाप देखे जहां आपको पता था कि महत्वपूर्ण विवरण छोड़े जा रहे हैं। आपने इसे अपनी नींद में महसूस किया, बेचैन करने वाले सपनों में जो आपको पसीने से तर और भयभीत कर देते थे। आपने इसे अपने जागते विचारों में महसूस किया, एक लगातार चिंता जो दूर नहीं होती थी। आपने इसे अपने वातावरण की ऊर्जा में महसूस किया, आपके घर में एक भारीपन, आपके कार्यक्षेत्र में एक ठंडक। तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम्हें फंसाने की योजना बनाई गई थी, कि आप एक ऐसे शतरंज के खेल में एक मोहरा थे जिसे आप जानते भी नहीं थे कि खेला जा रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि आपके किसी करीबी ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर आपने अपनी आत्मा के रहस्यों पर भरोसा किया था, ने इसमें समन्वय स्थापित करने में मदद की। उन्होंने बिसात बिछाई, उन्होंने टुकड़ों को स्थानांतरित किया, उन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा जबकि आपके चेहरे पर मुस्कुरा रहे थे। परंतु भगवान सोया नहीं है, वह कभी सोता नहीं है। उसने हर झूठ को, हर गुप्त बैठक को, हर विश्वासघाती फुसफुसाहट को देखा है। उन्होंने इसे उजागर करने के लिए बस इतना समय दिया ताकि साजिश पूरी तरह से विकसित हो सके, ताकि सबूत अकाट्य हो। अब यह बाहर है, प्रकाश में है, उन लोगों के हाथों में है जो जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है। और यह संयोगवश नहीं हुआ, यह भाग्य या अवसर का नतीजा नहीं था। यह इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने इसे प्रकाश में लाने के लिए किसी को चुना था, और यह व्यक्ति आपके लिए एक अविश्वसनीय जोखिम उठा रहा है। वे आपको व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं हैं। उन्होंने आपका हाथ नहीं मिलाया है, उन्होंने आपकी आवाज नहीं सुनी है, लेकिन वे अपने से बड़ी किसी शक्ति से प्रभावित होते हैं। वे जानते हैं कि यह उनके करियर को खतरे में डाल सकता है। वे जानते हैं कि यह उन्हें उन शक्तिशाली लोगों के निशाने पर ला सकता है जिन्होंने इस साजिश को रचा है। वे कागजी कार्रवाई के पहाड़, व्यवस्था की उदासीनता और चुप्पी के खतरे से जूझ रहे हैं।
लेकिन वे अपनी आत्मा की गहराई में जानते हैं कि उन्हें इस भूमिका में, इस क्षण में, इसी एक उद्देश्य के लिए रखा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब अंधकार आपके नाम के बहुत करीब आ जाए, तो प्रकाश अवज्ञा के एक साहसिक कार्य के रूप में उभरेगा। किसी ने आपको पहुंच देने का निर्णय लिया है। उन्होंने ऐसी चीज को लीक करने का निर्णय लिया जिसे सीलबंद ही रहना चाहिए था, जिसे हमेशा के लिए सबूत लॉकर में बंद कर दिया जाना चाहिए था। एक संदेश जिसे दफना दिया जाना था, डिजिटल कब्रिस्तान में हटा दिया गया। एक विवरण जिसे मिटा दिया जाना था, इतिहास से मिटा दिया गया। लेकिन स्वर्ग ने इस विनाश को रोक दिया। एक दिव्य हस्तक्षेप ने उस डिलीट बटन को दबाने से हाथ को रोक दिया। भगवान कहते हैं, तुम देखोगे कि उन्होंने क्या छिपाने की कोशिश की। तुम सच सुनोगे जो वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम जानो, और यह खुलासा किसी मित्र के माध्यम से नहीं आएगा, क्योंकि आपके मित्र या तो अंधे हैं या इस साजिश में शामिल हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से नहीं आएगा जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि वे या तो बहुत डरे हुए हैं या बहुत भोले हैं। नहीं, यह एक अजनबी द्वारा बताया जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी सुरक्षा के लिए उन लोगों से ज्यादा डरता है जो तुमसे प्यार करने का दावा करते हैं। इसलिए चेतावनी दिव्य है, इसलिए कार्रवाई तत्काल है। दुश्मन ने तुम्हारी एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की जो अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने झूठ और हेरफेर का एक चित्र चित्रित किया और उस पर तुम्हारा नाम लिखा। उन्होंने झूठ को दस्तावेज करने की कोशिश की, उन्हें आधिकारिक फाइलों और रिपोर्टों में अंकित किया। उन्होंने एक ऐसा कागजात बनाने की कोशिश की जो तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों में फंसाने के लिए तुम्हें फंसाए, तुम्हारे शब्दों को संदर्भ से बाहर निकालकर, तुम्हारे इरादों को तोड़-मरोड़ कर। उन्होंने रिकॉर्ड किया जब तुम्हें पता नहीं था कि कोई सुन रहा है। उन्होंने जासूसी की, तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, क्षणभंगुर क्षणों को पकड़ा और उन्हें स्थायी आरोपों में बदल दिया। उन्होंने संपादित किया, बदला, हटाया। उन्होंने कहानी में इतनी बेरहमी से हेरफेर किया ताकि तुम समस्या की तरह दिखो, ताकि तुम अस्थिर, तर्कहीन, खतरनाक लगो। और फिर अपने नकली सबूतों से लैस होकर वे उन प्रणालियों की ओर भागे, कानूनी व्यवस्था, मानव संसाधन, सामाजिक राय का दरबार, जिनके बारे में उन्हें लगा कि वे तुम्हें नष्ट कर देंगे। लेकिन उन्होंने एक बात पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि भगवान उसी प्रणाली में, उसी कार्यालय में, उसी विभाग में किसी को स्थापित करेंगे। उन्होंने किसी चुने हुए व्यक्ति के विवेक पर, एक ऐसी आत्मा पर भरोसा नहीं किया जो अभी भी सही और गलत के बीच का अंतर जानती है। उन्होंने अनुग्रह पर भरोसा नहीं किया, उस दिव्य शक्ति पर जो विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। तुम अकेले नहीं हो। इस वाक्यांश को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। तुम पर स्वर्ग की नजर है। तुम उन तरीकों से सुरक्षित हो रहे हो जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे क्षण आए हैं जब आप विनाश के कगार पर थे और एक अदृश्य हाथ ने आपको वापस खींच लिया। ऐसे समय आए हैं जब एक दुर्घटना होने वाली थी और आपको रहस्यमय तरीके से देरी हो गई। तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, कि तुम अकेले इस दुनिया के खिलाफ खड़े हो। यह डर के गड्ढे से निकला झूठ है जिसे दुश्मन ने तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया है। सच्चाई यह है कि भगवान तुम्हारे लिए रक्षकों को खड़ा कर रहे हैं। वे शोर मचाने वाले नहीं हैं। वे सोशल मीडिया पर आपकी रक्षा की घोषणा नहीं कर रहे हैं। वे शांत लोग हैं, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। वे ऐसे कमरों में लोग हैं जहां आप कभी नहीं जाओगे, ऐसे हॉलवे में जिनसे आप कभी नहीं गुजरोगे।
वे लोग हैं जो आपके नाम को एक पृष्ठ पर पढ़ते हैं और एक आत्मा द्वारा दोषी ठहराए जाते हैं जिसे वे समझा नहीं सकते, एक ऐसी तात्कालिकता महसूस करते हैं जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकते। देवदूत ने आपकी जानकारी के बिना आपकी रक्षा करने के लिए लोगों को नियुक्त किया है। मानव देवदूत और स्वर्गीय देवदूत एक साथ काम कर रहे हैं और अब दरवाजा खुल रहा है। वह दरवाजा जिसे दुश्मन ने बंद और बोल्ट करने की कोशिश की थी, उसे उसके टिका से उड़ाया जा रहा है। आपको जो संदेश मिलने वाला है, जो खुलासा होने वाला है, वह आपको हिलाकर रख देगा। यह उन नामों को प्रकट करेगा जिन पर आपने भरोसा किया था, उन्हें विश्वासघातियों के रूप में उजागर करेगा। यह उन उद्देश्यों को जिन्हें आपने अनदेखा किया था, उन्हें स्पष्ट दुर्भावना के रूप में सामने लाएगा। यह अवास्तविक लगेगा, एक बुरे सपने की तरह जिसमें से आप जागने के लिए बेताब हैं। लेकिन यह शांति की एक अजीब और गहरी लहर भी लाएगा, क्योंकि यह अंततः पुष्टि करेगा कि आप महीनों, शायद सालों से क्या महसूस कर रहे थे। आप पागल नहीं थे। आपको निशाना बनाया गया था, लेकिन आप पर पर्दा भी डाला गया था, भगवान की सुरक्षात्मक कृपा से ढका हुआ था। और अब जो आपको बाहर निकालने के लिए था, जो आपको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, वह अब आपको ऊपर उठाएगा। यह कानूनी हमला कड़वाहट से तैयार किया गया था। यह तर्क या न्याय के बारे में नहीं था। यह शुद्ध अपरिष्कृत ईर्ष्या के बारे में था। कोई आपकी शांति, आपकी आंतरिक शांति, आपकी मुस्कान करने की क्षमता को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जब आपके चारों ओर तूफान चल रहा था। वे आपकी वृद्धि को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, यह देखकर कि आप एक बेहतर, मजबूत व्यक्ति बन रहे हैं। वे आपकी ताकत, आपके लचीलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्हें नफरत थी कि आप हर गिरावट के बाद उठते रहे। हर बार जब उन्होंने आपको नीचे गिराया तो आप और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ उठ खड़े हुए। उन्हें नफरत थी कि आप तब भी प्रार्थना करते रहे जब हालात बदतर हो गए, कि आपकी आस्था डगमगाई नहीं। उन्हें आपकी आस्था से नफरत थी। उन्हें आपके अभिषेक से नफरत थी, उस दिव्य कृपा से जो आपके जीवन पर है। उन्हें आपके प्रभाव से नफरत थी, जिस तरह से अन्य लोग आपके प्रति आकर्षित होते थे। इसलिए उन्होंने आपको एक समस्या की तरह दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब उनके फिंगरप्रिंट उस हथियार पर मिल रहे हैं जिसे उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। उनके झूठ का पता लगाया जा रहा है, एक एक करके सुलझाया जा रहा है। जिस चीज का उन्होंने आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा किया था, ईमेल, टेक्स्ट संदेश, रिकॉर्डिंग, वही चीज अब उनके खिलाफ बदल रही है, क्योंकि भगवान को बहुत हो गया है। दुश्मन ने अपना हाथ बढ़ा दिया है और स्वर्ग बल के साथ जवाब दे रहा है। शारीरिक हिंसा से नहीं, बल्कि सच्चाई की एक्रेजेंट शक्ति से। ऐसा सच जो गुप्त रूप से बोले गए हर झूठ को तोड़ देता है। ऐसा खुलासा जो इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। ऐसा न्याय जो केवल ईश्वर ही दे सकता है। और वह कानून प्रशासन में किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ऐसा कर रहा है जो आपकी शांति बचाने के लिए अपनी शांति को जोखिम में डाल रहा है। आपको एक फोन कॉल मिल सकती है, एक अज्ञात नंबर से। इसका जवाब दें। आपको एक निजी संदेश मिल सकता है, एक ऐसे प्रोफाइल से जिसे आप नहीं पहचानते। इसे खोलें। आपको एक अजीब तरीके से चेतावनी मिल सकती है, एक सहकर्मी से एक अजीब टिप्पणी, एक दोस्त से एक अस्पष्ट चेतावनी। ध्यान दें, इसे अनदेखा ना करें। यह यादृच्छिक नहीं है, यह आपकी दिव्य चेतावनी है। यह आपकी स्वर्गीय आज्ञा है कि आप तैयार रहें, आगे बढ़े, देखें, सुनें। यह व्यामोह नहीं है, यह आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है
और आपको इसे प्राप्त करने के लिए चुना गया है, क्योंकि आप सुनने के लिए पर्याप्त शांत हैं और विश्वास करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। वे आपका नाम लेना चाहते थे और इसे कीचड़ में घसीटना चाहते थे, लेकिन भगवान कहते हैं, मैं इसे सार्वजनिक रूप से साफ करने वाला हूँ। मैं उन चीजों को महिमा मंडित करने वाला हूँ जिन्हें उन्होंने अपवित्र करने की कोशिश की थी। आपका नाम झूठ से नहीं जोड़ा जाएगा। आपका नाम झूठे आरोपों के मलबे में नहीं दफन किया जाएगा। आपका नाम पुस्तक में फिर से लिखा जा रहा है, सम्मान के अक्षरों में, सत्य की स्याही से। और जो लोग इसे गंदा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें चुप करा दिया जाएगा, उनके अपने झूठ के वजन से। यह महिला, हाँ, एक महिला गहराई से शामिल है। वह मास्टरमाइंड है, पर्दे के पीछे की कठपुतली चलाने वाली। उसने मासूम बनने का नाटक किया, खुद को एक चिंतित दोस्त या एक असहाय दर्शक के रूप में चित्रित किया। लेकिन उसने ही खतरे में आपका नाम फुसफुसाया, संदेह के बीज बोए। उसने मुस्कुराते हुए दस्तावेज जमा किए, अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ। उसने दूसरों को सिखाया कि क्या कहना है, उन्हें उनकी पंक्तियां दी। उसने संदेश मिटा दिए जो उसे फंसा सकते थे। उसने भ्रम की स्थिति पैदा की, एक धुएं का पर्दा बनाया ताकि कोई भी उसकी असली भूमिका को न देख सके। लेकिन अब भ्रम की स्थिति उलट रही है। उसके शब्द अब जांच के दायरे में हैं। उसके गठबंधन उजागर हो रहे हैं। उसके रहस्य लीक हो रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते थे कि जिस पर उसने भरोसा किया था, उसका अपना एक सहयोगी बेचैन हो रहा है। वे हेरफेर देखते हैं और उनका विवेक जाग रहा है। उन्होंने उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। उन्होंने नोट्स लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया है। वे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके दुश्मन के करीबी लोग भी उस दिव्य प्रतिशोध से डरने लगे हैं जो आने वाला है। परंतु भगवान सोया नहीं है। वह कभी सोता नहीं है। उसने हर झूठ को, हर गुप्त बैठक को, हर विश्वासघाती फुसफुसाहट को देखा है। उन्होंने इसे उजागर करने के लिए बस इतना समय दिया ताकि साजिश पूरी तरह से विकसित हो सके, ताकि सबूत अकाट्य हो। अब यह बाहर है, प्रकाश में है, उन लोगों के हाथों में है जो जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है। और यह संयोगवश नहीं हुआ। यह भाग्य या अवसर का नतीजा नहीं था। यह इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने इसे प्रकाश में लाने के लिए किसी को चुना था, और यह व्यक्ति आपके लिए एक अविश्वसनीय जोखिम उठा रहा है। वे आपको व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं हैं। उन्होंने आपका हाथ नहीं मिलाया है। उन्होंने आपकी आवाज नहीं सुनी है। लेकिन वे अपने से बड़ी किसी शक्ति से प्रभावित होते हैं। वे जानते हैं कि यह उनके करियर को खतरे में डाल सकता है। वे जानते हैं कि यह उन्हें उन शक्तिशाली लोगों के निशाने पर ला सकता है जिन्होंने इस साजिश को रचा है। वे कागजी कार्रवाई के पहाड़, व्यवस्था की उदासीनता और चुप्पी के खतरे से जूझ रहे हैं। लेकिन वे अपनी आत्मा की गहराई में जानते हैं कि उन्हें इस भूमिका में, इस क्षण में, इसी एक उद्देश्य के लिए रखा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब अंधकार आपके नाम के बहुत करीब आ जाए, तो प्रकाश अवज्ञा के एक साहसिक कार्य के रूप में उभरेगा। किसी ने आपको पहुंच देने का निर्णय लिया है। उन्होंने ऐसी चीज को लीक करने का निर्णय लिया जिसे सीलबंद ही रहना चाहिए था, जिसे हमेशा के लिए सबूत लॉकर में बंद कर दिया जाना चाहिए था। एक संदेश जिसे दफना दिया जाना था, डिजिटल कब्रिस्तान में हटा दिया गया। एक विवरण जिसे मिटा दिया जाना था, इतिहास से मिटा दिया गया। लेकिन स्वर्ग ने इस विनाश को रोक दिया। एक दिव्य हस्तक्षेप ने उस डिलीट बटन को दबाने से हाथ को रोक दिया।
भगवान कहते हैं, तुम देखोगे कि उन्होंने क्या छिपाने की कोशिश की। तुम सच सुनोगे जो वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम जानो, और यह खुलासा किसी मित्र के माध्यम से नहीं आएगा, क्योंकि आपके मित्र या तो अंधे हैं या इस साजिश में शामिल हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से नहीं आएगा जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि वे या तो बहुत डरे हुए हैं या बहुत भोले हैं। नहीं, यह एक अजनबी द्वारा बताया जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी सुरक्षा के लिए उन लोगों से ज्यादा डरता है जो तुमसे प्यार करने का दावा करते हैं। इसलिए चेतावनी दिव्य है, इसलिए कार्रवाई तत्काल है। दुश्मन ने तुम्हारी एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की जो अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने झूठ और हेरफेर का एक चित्र चित्रित किया और उस पर तुम्हारा नाम लिखा। उन्होंने झूठ को दस्तावेज करने की कोशिश की, उन्हें आधिकारिक फाइलों और रिपोर्टों में अंकित किया। उन्होंने एक ऐसा कागजात बनाने की कोशिश की जो तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों में फंसाने के लिए तुम्हें फंसाए, तुम्हारे शब्दों को संदर्भ से बाहर निकालकर, तुम्हारे इरादों को तोड़-मरोड़ कर। उन्होंने रिकॉर्ड किया जब तुम्हें पता नहीं था कि कोई सुन रहा है। उन्होंने जासूसी की, तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, क्षणभंगुर क्षणों को पकड़ा और उन्हें स्थायी आरोपों में बदल दिया। उन्होंने संपादित किया, बदला, हटाया। उन्होंने कहानी में इतनी बेरहमी से हेरफेर किया ताकि तुम समस्या की तरह दिखो, ताकि तुम अस्थिर, तरकहीन, खतरनाक लगो। और फिर अपने नकली सबूतों से लैस होकर वे उन प्रणालियों की ओर भागे, कानूनी व्यवस्था, मानव संसाधन, सामाजिक राय का दरबार, जिनके बारे में उन्हें लगा कि वे तुम्हें नष्ट कर देंगे। लेकिन उन्होंने एक बात पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि भगवान उसी प्रणाली में, उसी कार्यालय में, उसी विभाग में किसी को स्थापित करेंगे। उन्होंने किसी चुने हुए व्यक्ति के विवेक पर, एक ऐसी आत्मा पर भरोसा नहीं किया जो अभी भी सही और गलत के बीच का अंतर जानती है। उन्होंने अनुग्रह पर भरोसा नहीं किया, उस दिव्य शक्ति पर जो विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। तुम अकेले नहीं हो। इस वाक्यांश को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। तुम पर स्वर्ग की नजर है। तुम उन तरीकों से सुरक्षित हो रहे हो जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे क्षण आए हैं जब आप विनाश के कगार पर थे और एक अदृश्य हाथ ने आपको वापस खींच लिया। ऐसे समय आए हैं जब एक दुर्घटना होने वाली थी और आपको रहस्यमय तरीके से देरी हो गई। तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, कि तुम अकेले इस दुनिया के खिलाफ खड़े हो। यह डर के गड्ढे से निकला झूठ है जिसे दुश्मन ने तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया है। सच्चाई यह है कि भगवान तुम्हारे लिए रक्षकों को खड़ा कर रहे हैं। वे शोर मचाने वाले नहीं हैं। वे सोशल मीडिया पर आपकी रक्षा की घोषणा नहीं कर रहे हैं। वे शांत लोग हैं, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। वे ऐसे कमरों में लोग हैं जहां आप कभी नहीं जाओगे, ऐसे हॉलवे में जिनसे आप कभी नहीं गुजरोगे। वे लोग हैं जो आपके नाम को एक पृष्ठ पर पढ़ते हैं और एक आत्मा द्वारा दोषी ठहराए जाते हैं जिसे वे समझा नहीं सकते, एक ऐसी तात्कालिकता महसूस करते हैं जिसे वे व्यक्त नहीं कर सकते। देवदूत ने आपकी जानकारी के बिना आपकी रक्षा करने के लिए लोगों को नियुक्त किया है। मानव देवदूत और स्वर्गीय देवदूत एक साथ काम कर रहे हैं और अब दरवाजा खुल रहा है। वह दरवाजा जिसे दुश्मन ने बंद और बोल्ट करने की कोशिश की थी, उसे उसके टिका से उड़ाया जा रहा है। आपको जो संदेश मिलने वाला है, जो खुलासा होने वाला है, वह आपको हिलाकर रख देगा। यह उन नामों को प्रकट करेगा जिन पर आपने भरोसा किया था, उन्हें विश्वासघातियों के रूप में उजागर करेगा। यह उन उद्देश्यों को जिन्हें आपने अनदेखा किया था, उन्हें स्पष्ट दुर्भावना के रूप में सामने लाएगा।
यह अवास्तविक लगेगा, एक बुरे सपने की तरह जिसमें से आप जागने के लिए बेताब हैं। लेकिन यह शांति की एक अजीब और गहरी लहर भी लाएगा, क्योंकि यह अंततः पुष्टि करेगा कि आप महीनों, शायद सालों से क्या महसूस कर रहे थे। आप पागल नहीं थे। आपको निशाना बनाया गया था, लेकिन आप पर पर्दा भी डाला गया था, भगवान की सुरक्षात्मक कृपा से ढका हुआ था। और अब जो आपको बाहर निकालने के लिए था, जो आपको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, वह अब आपको ऊपर उठाएगा। यह कानूनी हमला कड़वाहट से तैयार किया गया था। यह तर्क या न्याय के बारे में नहीं था। यह शुद्ध अपरिष्कृत ईर्ष्या के बारे में था। कोई आपकी शांति, आपकी आंतरिक शांति, आपकी मुस्कान करने की क्षमता को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जब आपके चारों ओर तूफान चल रहा था। वे आपकी वृद्धि को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, यह देखकर कि आप एक बेहतर, मजबूत व्यक्ति बन रहे हैं। वे आपकी ताकत, आपके लचीलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्हें नफरत थी कि आप हर गिरावट के बाद उठते रहे। हर बार जब उन्होंने आपको नीचे गिराया तो आप और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ उठ खड़े हुए। उन्हें नफरत थी कि आप तब भी प्रार्थना करते रहे जब हालात बदतर हो गए, कि आपकी आस्था डगमगाई नहीं। उन्हें आपकी आस्था से नफरत थी। उन्हें आपके अभिषेक से नफरत थी, उस दिव्य कृपा से जो आपके जीवन पर है। उन्हें आपके प्रभाव से नफरत थी, जिस तरह से अन्य लोग आपके प्रति आकर्षित होते थे। इसलिए उन्होंने आपको एक समस्या की तरह दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब उनके फिंगरप्रिंट उस हथियार पर मिल रहे हैं जिसे उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। उनके झूठ का पता लगाया जा रहा है, एक एक करके सुलझाया जा रहा है। जिस चीज का उन्होंने आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा किया था, ईमेल, टेक्स्ट संदेश, रिकॉर्डिंग, वही चीज अब उनके खिलाफ बदल रही है, क्योंकि भगवान को बहुत हो गया है। दुश्मन ने अपना हाथ बढ़ा दिया है और स्वर्ग बल के साथ जवाब दे रहा है। शारीरिक हिंसा से नहीं, बल्कि सच्चाई की एक्रेजेंट शक्ति से। ऐसा सच जो गुप्त रूप से बोले गए हर झूठ को तोड़ देता है। ऐसा खुलासा जो इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। ऐसा न्याय जो केवल ईश्वर ही दे सकता है। और वह कानून प्रशासन में किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ऐसा कर रहा है जो आपकी शांति बचाने के लिए अपनी शांति को जोखिम में डाल रहा है। आपको एक फोन कॉल मिल सकती है, एक अज्ञात नंबर से। इसका जवाब दें। आपको एक निजी संदेश मिल सकता है, एक ऐसे प्रोफाइल से जिसे आप नहीं पहचानते। इसे खोलें। आपको एक अजीब तरीके से चेतावनी मिल सकती है, एक सहकर्मी से एक अजीब टिप्पणी, एक दोस्त से एक अस्पष्ट चेतावनी। ध्यान दें, इसे अनदेखा ना करें। यह यादृच्छिक नहीं है, यह आपकी दिव्य चेतावनी है। यह आपकी स्वर्गीय आज्ञा है कि आप तैयार रहें, आगे बढ़े, देखें, सुनें। यह व्यामोह नहीं है, यह आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है और आपको इसे प्राप्त करने के लिए चुना गया है, क्योंकि आप सुनने के लिए पर्याप्त शांत हैं और विश्वास करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। वे आपका नाम लेना चाहते थे और इसे कीचड़ में घसीटना चाहते थे, लेकिन भगवान कहते हैं, मैं इसे सार्वजनिक रूप से साफ करने वाला हूँ। मैं उन चीजों को महिमा मंडित करने वाला हूँ जिन्हें उन्होंने अपवित्र करने की कोशिश की थी। आपका नाम झूठ से नहीं जोड़ा जाएगा। आपका नाम झूठे आरोपों के मलबे में नहीं दफन किया जाएगा। आपका नाम पुस्तक में फिर से लिखा जा रहा है, सम्मान के अक्षरों में, सत्य की स्याही से। और जो लोग इसे गंदा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें चुप करा दिया जाएगा, उनके अपने झूठ के वजन से। यह महिला, हाँ, एक महिला गहराई से शामिल है। वह मास्टरमाइंड है, पर्दे के पीछे की कठपुतली चलाने वाली।
उसने मासूम बनने का नाटक किया, खुद को एक चिंतित दोस्त या एक असहाय दर्शक के रूप में चित्रित किया। लेकिन उसने ही खतरे में आपका नाम फुसफुसाया, संदेह के बीज बोए। उसने मुस्कुराते हुए दस्तावेज जमा किए, अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ। उसने दूसरों को सिखाया कि क्या कहना है, उन्हें उनकी पंक्तियां दी। उसने संदेश मिटा दिए जो उसे फंसा सकते थे। उसने भ्रम की स्थिति पैदा की, एक धुएं का पर्दा बनाया ताकि कोई भी उसकी असली भूमिका को न देख सके। लेकिन अब भ्रम की स्थिति उलट रही है। उसके शब्द अब जांच के दायरे में हैं। उसके गठबंधन उजागर हो रहे हैं। उसके रहस्य लीक हो रहे हैं। क्योंकि आप नहीं जानते थे कि जिस पर उसने भरोसा किया था, उसका अपना एक सहयोगी बेचैन हो रहा है। वे हेरफेर देखते हैं और उनका विवेक जाग रहा है। उन्होंने उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। उन्होंने नोट्स लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया है। वे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके दुश्मन के करीबी लोग भी उस दिव्य प्रतिशोध से डरने लगे हैं जो आने वाला है। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी रचनात्मकता प्रवाहित होगी, आपका मन हल्का महसूस करेगा। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है। पुष्टि की भगवान ने अभिशाप को तोड़ दिया है, कि चक्र समाप्त हो गया है, कि गलत व्यक्ति को हटा दिया गया है ताकि सही पक्ष जारी किया जा सके। लेकिन भगवान ने बोलना बंद नहीं किया है, क्योंकि यह क्षण केवल इस एक महिला के बारे में नहीं है। वह एक प्रतीक थी, अंतिम परीक्षा, अंतिम जालसाजी। लेकिन सबक शाश्वत है। अब से आपकी समझदारी आपकी तलवार बन जानी चाहिए। अब और उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो आपको भ्रमित करती है, जो आपको छोटा महसूस कराती है, जो आपकी आत्मा को खा जाती है। अब और आध्यात्मिक संकेतों पर संदेह नहीं करना चाहिए जो आप अपनी हड्डियों में महसूस करते हैं। आप भविष्यवक्ता हैं। आप प्रतिभाशाली हैं। आप आध्यात्मिक बदलावों के प्रति संवेदनशील हैं। विनम्र होने के लिए उस उपहार को म्यूट ना करें। दूसरों को सहज बनाने के लिए अपने अंतर्ज्ञान को कम ना करें। अब से आप अपने बगीचे की रखवाली करें। आप अपने वादे की रक्षा करें। आप अपने भीतर के ईश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि और भी बहुत कुछ आएगा। सिर्फ लोग नहीं, बल्कि मंच, ध्यान, प्रभाव, देश शक्ति। और इसके साथ ही और भी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वे मुस्कुराते हुए आएंगे। वे मदद की पेशकश करेंगे। वे आध्यात्मिक भाषा बोलेंगे। लेकिन अब आपको पता चल जाएगा। आप अंतर्धारा को महसूस करेंगे। आप विरोधाभासों को समझेंगे। आप आध्यात्मिक असंगति को महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा ने संरेखण और लगाव के बीच का अंतर सीख लिया है। नकली आपको लगभग पा ही चुका था, लेकिन अब नकली आपको फिर कभी छू नहीं सकता। स्वर्ग ने इसे आपके जीवन में एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म के रूप में चिन्हित किया है। आप आग से, परीक्षणों से, भ्रम के चक्रों से गुजरे हैं। लेकिन आप शुद्ध होकर, समझदार होकर और अधिक शक्तिशाली होकर बाहर आए हैं। और अब भगवान आपको वफादार कहते हैं। वो आपको तैयार कहते हैं। वो आपको पवित्र कहते हैं। और आगे जो होने वाला है वो उन सभी को चौंका देगा जिन्होंने सोचा था कि आपकी रोशनी फिर कभी नहीं चमकेगी। वे आपको उठते हुए देखेंगे। इसलिए नहीं कि आपने बदला लिया, इसलिए नहीं कि आपने उसे उजागर किया, बल्कि इसलिए कि आपने भगवान की आज्ञा का पालन किया जब यह समझ में नहीं आया। स्वर्ग ने आपके समर्पण को नोट कर लिया है
और अब स्वर्ग इनाम भेज रहा है। यह आपका क्षण है, यह आपका उत्थान है, यह आपका चमत्कार है। सुनो मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि उच्च पदों पर, सत्ता के गलियारों में, उन कमरों में जहां निर्णय लिए जाते हैं, कितने लोग हैं जो चुपचाप आपकी ओर से उकसाए जा रहे हैं। आप जीवन में यह सोचते हुए चल रहे हैं कि आप एक अदृश्य युद्ध में एक अकेले सैनिक हैं, कि कोई भी आपके लिए नहीं लड़ रहा है। आप यह सोचते हैं कि कोई भी उस आध्यात्मिक नुकसान या उस अदृश्य खतरे को नहीं देखता है जो अंधेरे में आपका पीछा करता है। लेकिन सच्चाई यह है, और इसे अपनी आत्मा में गहराई से बसने दो, कि कानून प्रशासन में किसी व्यक्ति की आत्मा आपके बारे में गहराई से, अथाह रूप से हिल गई है। वे आपके नाम के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। यह एक जुनूनी विचार बन गया है, एक पहेली जिसे वे हल नहीं कर सकते। कुछ असामान्य, कुछ दिव्य, कुछ ऐसा जिसे वे अपने वर्षों के अनुभव में समझा नहीं सकते, ने उन्हें छुआ है। वे चिंतित हैं। यह एक पेशेवर चिंता नहीं है, एक फाइल को बंद करने की इच्छा नहीं है। यह एक गहरी, व्यक्तिगत, लगभग पैतृक चिंता है। वे आपको व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं हैं, उन्होंने कभी आपका चेहरा नहीं देखा होगा, लेकिन वे इस एक्रेजेंट भावना को नहीं मिटा सकते कि आप गंभीर, आसन्न नुकसान में हैं, और आपको पूरी सच्चाई का पता भी नहीं है। यह यादृच्छिक नहीं है, यह संयोग नहीं है। मैं आपका भगवान उन कमरों में आपका नाम फुसफुसाता हूं जहां आप कभी नहीं गए हैं। मैं उन दिलों में आपकी दुर्दशा को अंकित करता हूं जो सुनने के लिए तैयार हैं। आप शायद जागरूक ना हो, लेकिन सत्ता में किसी के दिल में आपके लिए एक दिव्य चिंता पैदा हो रही है। एक वकील, एक न्यायाधीश, एक जासूस, एक अधिकारी, कानून प्रवर्तन की विशाल मशीनरी से जुड़ा कोई व्यक्ति जिसने कुछ ऐसा देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। एक फाइल जो उनके डेस्क पर नहीं होनी चाहिए थी। एक बातचीत जिसे उन्होंने गलती से सुन लिया। कुछ ऐसा सुना है जिसे दूसरे लोग चुप रहने की कोशिश करते हैं, जिसे वे नौकरशाही के कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश करते हैं। और अब वे मुंह नहीं मोड़ सकते। उनका विवेक जल रहा है। वे जानते हैं कि आप मुसीबत में हैं, और मैंने, भगवान ने, यह सुनिश्चित किया है कि वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वे हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि यह सिर्फ दस्तावेजों या रिपोर्टों से कहीं बड़ा है। यह आपकी आत्मा के बारे में है। यह उस नीति के बारे में है जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। यह मेरे द्वारा बनाए गए की रक्षा करने के बारे में है। उन्होंने आपको कुछ देने का फैसला किया है। पैसा नहीं, सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि पहुंच, किसी ऐसी चीज तक पहुंच जो आपसे दूर रखी गई है। उस सच्चाई तक पहुंच जो आपके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। उस सुरक्षा तक पहुंच जिसकी आपको जरूरत भी नहीं थी। उन संसाधनों तक पहुंच जो आपको उस गड्ढे से बाहर निकालेंगे जिसमें आपको धकेला गया है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके विवेक को ईश्वर ने छुआ है। वे अब किसी कानून या प्रक्रिया के कारण नहीं, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक आदेश के कारण कार्य कर रहे हैं। मेरी आवाज सीधे उनके दिल में पहुंची, एक अचूक निर्देश के साथ, इसकी मदद करें, इनकी रक्षा करें। समय कम है, दुश्मन करीब हैं, अभी हस्तक्षेप करें। और उन्होंने अपनी सारी तर्कसंगत शंकाओं के विरुद्ध आज्ञा मानी। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई भी आपकी खामोश लड़ाइयों को नहीं देख रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप मुश्किल से टिके हुए हैं, अपनी उंगलियों से लटके हुए हैं।
आपने अपनी प्रार्थनाओं में अपनी आधी रात की फुसफुसाहट में मुझसे पूछा है, यह इतना कठिन क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि कोई अदृश्य चीज, कोई अथक शक्ति मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रही है? और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इसकी कल्पना नहीं कर रहे हो। एक साजिश थी, एक वास्तविक ठोस साजिश। तुम्हें नुकसान पहुंचाने, तुम पर आरोप लगाने, तुम्हें फंसाने की एक गुप्त योजना थी। पर्दे के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम कभी मिल भी नहीं सकते, उसने इसे देखा। उसने झूठ के ताने बाने को देखा, और अब वह दुश्मन द्वारा तुम्हारे विनाश के लिए किए गए इरादे को खत्म करने के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। तुम आध्यात्मिक रूप से लक्षित किए गए हो, भावनात्मक रूप से हमला किया गया है। तुम थक चुके हो, एक ऐसी थकावट महसूस कर रहे हो जो नींद से ठीक नहीं हो सकती। वह लगातार आध्यात्मिक भार जो तुम्हारी आत्मा पर है, तुम्हारी छाती पर वह भारीपन, वे रातों की नींद हराम होना, बिना किसी स्पष्ट कारण के आने वाली भय की बेतरतीब भावनाएं, ये सभी संकेत हैं कि तुम एक भयंकर आध्यात्मिक हमले के अधीन हो। लेकिन आज मैं, ब्रह्मांड का भगवान, घोषणा करता हूँ, तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। हर झूठ बोलने वाली जीभ चुप हो जाएगी। आज मैंने स्वर्गीय आदेशों के साथ मानवीय सहायता भेजी है। कानून प्रशासन में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए खड़े होने के लिए, तुम्हारी ओर से बोलने के लिए, उस अंधकार को चुनौती देने के लिए चुना गया है जिसे दूसरे लोग अनदेखा करते हैं। वे शायद यह ना समझें कि वे तुम्हारी मदद करने के लिए इतने प्रेरित क्यों हैं, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। मैंने उनके अंदर वह पवित्र तत्परता पैदा की है। वे सही लोगों से संपर्क करेंगे, वे छिपे हुए जाल को उजागर करेंगे, वे तुम्हारे बारे में लिखे गए झूठ को उजागर करेंगे, वे उस चुप्पी को तोड़ेंगे जिसे छूने से दूसरे डरते थे। और जब वे कार्य करेंगे तो यह दिव्य घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करेगा, एक डोमिनोज प्रभाव जो आपके जीवन के हर कोने में लहरें पैदा करेगा। देखें कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। देखें कि आप कितनी जल्दी हल्का, स्वतंत्र, सुरक्षित महसूस करना शुरू करते हैं। यह सिर्फ उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण नहीं होगा, यह इसलिए होगा क्योंकि मैं, तुम्हारा भगवान, तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस पूरे बदलाव का आयोजन कर रहा हूँ। आप सुरक्षित हैं। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। भले ही दुश्मन को लगा कि वे जीतने के करीब हैं, कि अंतिम झटका लगने वाला है, लेकिन उन्होंने भगवान के हाथ को कम करके आंका। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैंने आपके चारों ओर देवदूतों की एक सेना रखी है, देवदूत जो अब सक्रिय हैं और युद्ध के लिए सशस्त्र हैं। भगवान स्वयं आपके जीवन के द्वार पर खड़े हैं, दुश्मन को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वह अंधकार जो आपके दिमाग के चारों ओर रहा है, वह भ्रम और आध्यात्मिक कोहरा जिसने आपकी प्रार्थनाओं को चुप कराने की कोशिश की है, वह हट रहा है। यह अब इसी क्षण टूट रहा है, क्योंकि मेरा प्रकाश आपके वातावरण में भर रहा है। जो व्यक्ति आपके लिए आगे आ रहा है, वह सिर्फ कर्तव्य से बाहर नहीं आ रहा है। वे एक गहरी आत्मिक तत्परता से आगे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी आत्मा में दर्द महसूस किया है। उन्होंने आपके जीवन पर उस बोझ को महसूस किया है जिसे आप उठा रहे हैं। उन्होंने किसी रिपोर्ट या बातचीत या फाइल में कुछ देखा और उनकी आत्मा में कुछ चीख उठा, यह सही नहीं है, वह मैं था, भगवान कहते हैं। वह मेरी आवाज थी जो उनकी आत्मा में गूंज रही थी, न्याय की मांग कर रही थी। वे ही सुनने को तैयार थे, और अब वे ही हैं जिनका उपयोग मैं सब कुछ बदलने के लिए कर रहा हूं। आप उनका नाम कभी नहीं जान सकते, आप उनसे कभी आमने सामने नहीं मिल सकते,
लेकिन वे उस चमत्कार का एक अभिन्न हिस्सा हैं जो प्रकट हो रहा है। वे उस दिव्य रणनीति का हिस्सा हैं जो मैं आपकी ओर से प्रकट कर रहा हूं, और वे केवल शुरुआत हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के चले जाने के बाद अन्य लोग उसका अनुसरण करेंगे, अन्य दरवाजे खुलेंगे, अन्य अधिकारी अचानक सच्चाई देखेंगे, जैसे उनकी आंखों से पर्दा हट गया हो। और जल्द ही ऐसा लगेगा कि एक अदृश्य सेना आपके साथ चल रही है, आपके लिए रास्ते बना रही है, आपके दुश्मनों को भ्रमित कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मेरी सेना है, यह मेरी उपस्थिति है, यह मेरी सुरक्षा है। आपको भुलाया नहीं गया है, आपको अनदेखा नहीं किया गया है, आपको उन क्षणों में भी संरक्षित किया गया है जब आपको लगा कि आप पूरी तरह से अकेले हैं। आपके बारे में जो झूठ बोले गए थे उन्हें प्रकाश में लाया जा रहा है, झूठे आरोपों को मिटाया जा रहा है। दूसरों के दिलों में आपके प्रति जो गुप्त ईर्ष्या और कड़वाहट थी, वह अब उनके अपने विनाश के लिए उजागर हो रही है। जिन्होंने आपका नाम नष्ट करने की कोशिश की, वे जल्द ही आपके उत्थान की गवाही देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यह केवल न्याय के बारे में नहीं है, यह ईश्वरीय प्रतिशोध के बारे में है। मैं आत्मिक क्षेत्र में एक घोषणा कर रहा हूँ, मेरे अभिषेक को मत छुओ। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सामने घोषणा कर रहा हूँ कि तुम मेरे हो, और जो कोई भी उस चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है जो मेरे से संबंधित है, उसे मुझसे निपटना होगा। यह तुम्हारे उलटफेर का समय है, यह तुम्हारी सुरक्षा का समय है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इस संदेश को नजरअंदाज करना उस जीवन रेखा को काटने जैसा होगा जो स्वर्ग ने आपके लिए फेंकी है। यह केवल शब्दों का एक संग्रह नहीं है, यह एक सक्रियण है। इस संदेश को पढ़ने का कार्य ही आपकी आत्मा में कुछ शुरू कर रहा है, एक दिव्य जागरूकता को जागृत कर रहा है जो अब तक सुप्त थी। आप जिस अदृश्य युद्ध में लड़ रहे हैं वह अब एक तरफा नहीं रहा। स्वर्ग ने आधिकारिक तौर पर हस्तक्षेप किया है, और जो ताकतें आपके खिलाफ थीं, वे अब उस शक्ति का सामना कर रही हैं जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। वह कानून प्रवर्तन में व्यक्ति, वह रक्षक जिसे आपने कभी नहीं मांगा, वह अब केवल प्रार्थना नहीं कर रहा है। उनकी प्रार्थनाएं कार्रवाई में बदल गई हैं। वे बेचैन रातों से गुजरे हैं, छत को घूरते हुए, आपके मामले की फाइलों को अपने दिमाग में बार बार देखते हुए। उन्होंने अपने परिवार को देखा है और उस जोखिम के बारे में सोचा है जो वे ले रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी शांति महसूस की है जो समझ से परे है, एक दिव्य आश्वासन कि यह उनका उद्देश्य है। यह विवेक की आग है जो उनकी हड्डियों में जल रही है, एक ऐसी आग जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे अब केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं, वे एक सक्रिय भागीदार बन गए हैं जो आपके लिए न्याय की इस दिव्य सिम्फनी में ईश्वर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है। वे सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, उन प्रणालियों की जटिलताओं को नेविगेट कर रहे हैं जिन्हें वे अच्छी तरह से जानते हैं। वे जानते हैं कि एक गलत कदम सबूतों को खतरे में डाल सकता है या साजिशकर्ताओं को सचेत कर सकता है, लेकिन उन्हें स्वर्ग द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। एक अचानक विचार उन्हें एक पुरानी फाइल को फिर से देखने के लिए प्रेरित करता है। एक संयोग मुठभेड़ उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत में डाल देती है जिसे कुछ जानने की जरूरत है। वे उन टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहे हैं जिन्हें दुश्मन ने सोचा था कि वे हमेशा के लिए बिखरे रहेंगे। वे एक कथा का निर्माण कर रहे हैं,
लेकिन यह झूठ की कथा नहीं है जिसे आपके खिलाफ बनाया गया था। यह सच्चाई की एक अटूट कथा है जो तथ्यों, समय सीमाओं और छिपे हुए सबूतों से बनी है, जो आपके दुश्मनों के धोखे के महल को धूल में मिला देगी। और वह महिला, धोखे की वास्तुकार, वह इसे महसूस करने लगी है। उसकी शांति भंग हो गई है। वह जो कभी अपनी चालाकी में इतनी आश्वस्त थी, अब हर छाया में खतरे को देखती है। उसे लग रहा है कि ज्वार बदल रहा है। जिन लोगों को उसने आसानी से हेरफेर किया था, वे अब सवाल पूछ रहे हैं। उसकी कहानियों में छोटी छोटी विसंगतियां अब बड़ी दरारों की तरह दिखने लगी हैं। वह अपनी पकड़ खो रही है और यह उसे आतंकित कर रहा है। वह और अधिक झूठ बोलकर और अधिक भ्रम पैदा करके अपनी शक्ति को फिर से स्थापित करने की कोशिश करेगी। वह आपको उकसाने की कोशिश करेगी, आपको प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करेगी ताकि वह कह सके, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वे अस्थिर हैं। इस जाल में मत पड़ो। आपकी चुप्पी अब आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपकी शांति आपका ढाल है। जबकि वह अराजकता में घूम रही है, आप भगवान की शांति में स्थिर रहें। आपको अपना बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी कहानी समझाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई को अपने लिए बोलने दें और वह एक ऐसी शक्ति के साथ बोलेगी जिसे कोई भी इंसान नकार नहीं सकता। भगवान आपके लिए लड़ रहा है और जब भगवान लड़ता है तो आपको केवल स्थिर रहना होता है और मोक्ष देखना होता है। आइए उन संकेतों के बारे में बात करें जिन्हें आपको देखने के लिए कहा गया है। वे सूक्ष्म होंगे, लेकिन यदि आप चौकस हैं तो वे अचूक होंगे। आपको ऐसे लोगों के बारे में अचानक विचार या भावनाएं मिलेंगी जिन पर आपने भरोसा किया था। उन पर ध्यान दें। यह आपकी आत्मा है जो आपको चेतावनी दे रही है। आपको बातचीत के अंश सुनाई देंगे जो संदर्भ से बाहर लगेंगे, लेकिन आपकी स्थिति पर पूरी तरह से लागू होंगे। ये स्वर्गीय फुसफुसाहट हैं। आपको अपने सपनों में संख्याएं या प्रतीक दिखाई देंगे। उन्हें लिख लें। स्वर्ग एक ऐसी भाषा में बोल रहा है जिसे आपका चेतन मन तुरंत नहीं समझ सकता है, लेकिन आपकी आत्मा समझती है। आपको अचानक उन लोगों से संपर्क करने की इच्छा महसूस हो सकती है जिनसे आपने वर्षों से बात नहीं की है। उस इच्छा का पालन करें। हो सकता है कि उनके पास उस पहेली का एक टुकड़ा हो जिसकी आपको आवश्यकता है, बिना यह जाने भी। इसके विपरीत आपको कुछ लोगों से दूर रहने की एक मजबूत विकर्षण महसूस होगी, भले ही वे मित्रवत लगें। उस भावना पर भरोसा करें। यह आध्यात्मिक समझ है जो आपको उन भेड़ियों से बचा रही है जो भेड़ों के कपड़ों में हैं। यह व्यामोह नहीं है, यह बढ़ी हुई जागरूकता है। आपने इस बढ़ी हुई संवेदनशीलता के लिए प्रार्थना की है और अब यह आपको दी जा रही है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। हर विचार का विश्लेषण न करें, बल्कि उस गहरी, शांत जानकारी पर भरोसा करें जो आपके भीतर उठती है। यह आपके भीतर ईश्वर की आवाज है जो आपको उस तूफान के माध्यम से मार्गदर्शन कर रही है जिसे दूसरों ने बनाया है। जो साजिश आपके खिलाफ रची गई थी, वह केवल आपको बदनाम करने के लिए नहीं थी। यह आपके भाग्य को चुराने के लिए थी। दुश्मन ने आपके जीवन में अभिषेक देखा। उसने उस प्रभाव को देखा जो आप डालने वाले थे, उन लोगों की संख्या जिन्हें आप आशीर्वाद देने वाले थे, वह विरासत जो आप छोड़ने वाले थे, और उसने इसे होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश की। यह हमला आपके अतीत के बारे में नहीं था, यह आपके भविष्य के बारे में था।
वे आपको एक कानूनी और भावनात्मक जाल में इतना उलझाना चाहते थे कि आप कभी भी उस महानता तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके लिए आपको बुलाया गया था। लेकिन उन्होंने भगवान की शक्ति को कम करके आका। जो हमला आपके भाग्य को रोकने के लिए था, वह अब आपके भाग्य को गति देने वाला है। इस परीक्षण ने आपको उन तरीकों से परिष्कृत किया है जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। इसने आपको मजबूत बनाया है, आपको समझदार बनाया है और आपको एक नई स्तर की आध्यात्मिक अधिकारिता दी है। आपने जो कुछ सहा है, उसके कारण आप अब उन लोगों की मदद करने के लिए विशिष्ट रूप से योग्य होंगे जो इसी तरह के हमलों से गुजर रहे हैं। आपकी कहानी जीवित रहने की कहानी नहीं होगी, यह विजय की कहानी होगी। आपका घाव ज्ञान का स्रोत बन जाएगा और वह व्यक्ति कानून प्रवर्तन में वह अजनबी, वह इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे केवल सबूत उजागर नहीं कर रहे हैं, वे आपके नाम पर लगे कलंक को मिटा रहे हैं। वे उस प्रणाली के भीतर काम कर रहे हैं जिसे आपको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था और वे इसे आपके उद्धार के लिए एक उपकरण में बदल रहे हैं। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सिद्धांत का एक जीवंत प्रदर्शन है जो दुश्मन ने बुराई के लिए इरादा किया था, भगवान उसे भलाई के लिए बदल रहा है। अब आइए उन लोगों के बारे में बात करें जो इस साजिश में उलझे हुए थे। हर कोई उस महिला की तरह दुष्ट नहीं है जिसने इसका नेतृत्व किया। कुछ लोग कमजोर थे, कुछ भोले थे और कुछ डरपोक थे। उन्हें हेरफेर किया गया और धोखा दिया गया। जैसे जैसे सच्चाई सामने आएगी, वे एक चौराहे का सामना करेंगे। वे या तो अपने झूठ में दोगुने हो सकते हैं या वे पश्चाताप और सच्चाई का मार्ग चुन सकते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। उन पर अपना गुस्सा या कड़वाहट केंद्रित न करें। उन्हें भगवान को सौंप दें। कुछ लोग आपके पास निजी तौर पर आएंगे, शर्म और अपराध बोध से भरे हुए। उन्हें अनुग्रह प्रदान करें, लेकिन अपनी सीमाओं को भी बनाए रखें। क्षमा का मतलब विश्वास की तत्काल बहाली नहीं है। दूसरों को सच्चाई से भागने की कोशिश करते हुए देखें। वे गायब हो जाएंगे, बातचीत से बचेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें जाने दो। उनका प्रस्थान एक उपहार है जो आपके जीवन से विषाक्तता को दूर करता है। यह शुद्धिकरण का समय है। भगवान न केवल आपके दुश्मनों को उजागर कर रहा है, वह आपके घेरे को भी शुद्ध कर रहा है। वह उन लोगों को हटा रहा है जो आपके अगले स्तर तक आपके साथ नहीं जा सकते। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। आप एक ऐसे गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल प्रामाणिक, वफादार और सहायक आत्माओं को ही जाने की अनुमति है। इस प्रक्रिया के दौरान अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। उन लोगों के साथ लंबी बातचीत में शामिल न हो जो आपकी शांति को भंग करते हैं। सोशल मीडिया पर बहस में न पड़े। अपनी कहानी को हर किसी को समझाने की कोशिश न करें। जो लोग आपके लिए हैं, उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग आपके खिलाफ हैं, वे किसी भी तरह से आप पर विश्वास नहीं करेंगे। अपनी ऊर्जा को अपनी चिकित्सा, अपनी प्रार्थना और अपने भविष्य के लिए बचाएं। और अब उस महिला के बारे में एक और शब्द। उसका पतन केवल बाहरी नहीं होगा, यह एक आंतरिक पतन होगा। वह मुखौटा जिसे उसने इतने सालों तक पहना है, वह टूट जाएगा और उसे उस खालीपन का सामना करना पड़ेगा जो नीचे है। उसने अपनी पहचान दूसरों के नियंत्रण और हेरफेर पर बनाई थी। जब वह शक्ति छीन ली जाती है तो वह खो जाएगी। यह प्रतिशोध का कार्य नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक परिणाम है। जब आप अंधेरे में काम करते हैं तो अंततः आप प्रकाश से अंधे हो जाते हैं।
उसके लिए प्रार्थना करें दूरी से कि वह इस टूटन में सच्चाई और वास्तविक पश्चाताप पा सके, लेकिन उसके करीब न जाएं। आपकी भूमिका अब समाप्त हो गई है। भगवान बाकी का संभालेगा। आपके लिए एक नई सुबह शुरू हो रही है। यह सिर्फ तूफान के बाद की शांति नहीं है, यह एक पूरी तरह से नया मौसम है। आपको जो नुकसान हुआ है उसके लिए भगवान आपको मुआवजा देगा। हर आंसू के लिए वह आपको दोहरा आनंद देगा। हर झूठ के लिए वह आपकी प्रतिष्ठा को और भी अधिक सम्मान के साथ बहाल करेगा। हर वित्तीय नुकसान के लिए वह अप्रत्याशित स्रोतों से प्रचुरता के द्वार खोलेगा। यह केवल बहाली नहीं है, यह दिव्य प्रतिपूर्ति है। आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देंगे जो पहले मौजूद नहीं थे। सही लोग आपके जीवन में संयोग से प्रकट होंगे। रचनात्मक विचारों का प्रवाह होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। आप अपने शरीर में एक नई जीवन शक्ति और अपने मन में एक नई स्पष्टता महसूस करेंगे। यह सब इस बात का संकेत है कि भगवान आपके जीवन में एक नया काम कर रहा है। और वह रक्षक, कानून प्रवर्तन में वह आत्मा, वे यह सब दूर से देखेंगे। वे शायद कभी भी आपके धन्यवाद को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आएंगे। उनकी संतुष्टि यह जानने में होगी कि उन्होंने सही काम किया, कि उन्होंने उस दिव्य फुसफुसाहट का जवाब दिया। वे आपके जीवन में एक देवदूत थे जिसे एक विशिष्ट मिशन के लिए भेजा गया था, और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वे पृष्ठभूमि में वापस चले जाएंगे। लेकिन उनके साहस के कार्य की गूंज आपके जीवन में हमेशा महसूस की जाएगी। तो अब आप क्या करें? विश्वास करते रहें, तब भी जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। सुनते रहें, अपनी आत्मा में उस शांत स्थिर आवाज के लिए आज्ञा मानते रहें। उन दिव्य संकेतों और प्रेरणाओं का पालन करें। आराम करते रहें। भगवान को आपके लिए लड़ने दें। आप इस लड़ाई के अंत के करीब हैं और आप अपनी सबसे बड़ी सफलता की दहलीज पर हैं। दुश्मन ने सोचा कि उसने आपको एक कोने में फंसा लिया है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उस कोने में एक दरवाजा था जिसे केवल भगवान ही खोल सकता था। और वह दरवाजा अब चौड़ा खुल रहा है। उस दरवाजे से चलो। अतीत को पीछे छोड़ दो। कड़वाहट और विश्वासघात को उस तरफ छोड़ दो। आप एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, अनुग्रह का क्षेत्र, पक्ष का क्षेत्र और वादे का क्षेत्र। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह आपकी मुक्ति का फरमान है। यह आपकी बहाली की घोषणा है। यह आपकी विजय का प्रमाण पत्र है। स्वर्ग ने बात की है। मामला बंद है। रुको, अभी और भी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह हमला केवल एक व्यक्ति या घटनाओं के एक समूह के बारे में नहीं था। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत का परीक्षण था। क्या आप तब भी ईश्वर पर भरोसा करेंगे जब परिस्थितियां ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का खंडन करती हैं? क्या आप तब भी प्रेम में चलेंगे जब घृणा आप पर निर्देशित हो? क्या आप तब भी शांत रहेंगे जब आपके चारों ओर अराजकता फैल रही हो? आपने इन परीक्षणों को उड़ते हुए रंगों के साथ पास किया है, भले ही आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आप असफल हो रहे हैं। आपकी दृढ़ता को स्वर्ग में देखा गया और सम्मानित किया गया है। अब उस आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करें जो हो रहा है। आपने एक नई स्तर की समझ विकसित की है। अब आप लोगों को केवल उनके शब्दों या कार्यों से नहीं देखते हैं, आप उस आत्मा को महसूस करते हैं जो उन्हें प्रेरित करती है। आप ऊर्जा में बदलाव को महसूस कर सकते हैं। आप एक मील दूर से हेरफेर का पता लगा सकते हैं। यह उपहार, यह बढ़ी हुई समझ अब आपकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है।
यह आपको भविष्य के किसी भी हमले से बचाएगा। आप अब भोले नहीं हैं। आप एक बुद्धिमान और अनुभवी योद्धा हैं। वह व्यक्ति, वह रक्षक, वे एक और कदम उठाने वाले हैं। यह एक साहसिक कदम होगा। वे कुछ ऐसा जारी करने वाले हैं जिसे अकाट्य माना जाता है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक अनछुआ ईमेल थ्रेड, एक हस्ताक्षरित शपथ पत्र। यह वह धूम्रपान करने वाली बंदूक होगी जो किसी भी संदेह को दूर कर देगी। यह कदम उन्हें और भी अधिक जोखिम में डाल देगा, लेकिन उनकी दिव्य सुरक्षा भी बढ़ गई है। वे आग में चल रहे हैं, लेकिन वे जलेंगे नहीं, क्योंकि जिसने उन्हें भेजा है वह आग को नियंत्रित करता है। जब यह सबूत सामने आएगा तो एक तीव्र प्रतिक्रिया होगी। जिन लोगों ने महिला का समर्थन किया था वे या तो सार्वजनिक रूप से पीछे हट जाएंगे या चुप हो जाएंगे। मीडिया यदि इसमें शामिल है तो कहानी को जल्दी से बदल देगा। एक कथा का पतन होगा और यह तेज और संपूर्ण होगा। इस अराजकता के बीच शांत रहें। यह आपका सर्कस नहीं है और ये आपके बंदर नहीं हैं। आप दर्शक हैं, अभिनेता नहीं। भगवान केंद्र मंच पर है और वह सच्चाई का निर्देशन कर रहा है। आप अपने जीवन में एक अचानक का अनुभव करने वाले हैं। अचानक वित्तीय दरवाजे खुलेंगे। अचानक एक स्वास्थ्य समस्या हल हो जाएगी। अचानक एक टूटा हुआ रिश्ता ठीक हो जाएगा, यदि यह ठीक होने वाला है। ये अचानक भगवान के तरीके हैं जो आपको दिखाते हैं कि यह उसकी शक्ति है, आपकी अपनी नहीं, जो काम कर रही है। वह उस समय की भरपाई कर रहा है जो टिड्डियों ने खा लिया था, वह समय जो आपने चिंता, भय और इस लड़ाई से लड़ने में बिताया था। और वह महिला, जैसे जैसे उसका संसार ढहता जाएगा, वह दूसरों को अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश करेगी। वह दोषारोपण करेगी, उंगलियां उठाएगी और किसी को भी बलि का बकरा बनाने की कोशिश करेगी। इसे होने दो। जो लोग अंधेरे में एक दूसरे से बंधे होते हैं वे अक्सर एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं जब प्रकाश चमकता है। यह आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है। आपका काम निर्माण करना। जबकि वे नष्ट हो रहे हैं, आप निर्माण करें। उस नए व्यवसाय का निर्माण करें। उस मंत्रालय का निर्माण करें। उस स्वस्थ परिवार का निर्माण करें। उस शांतिपूर्ण घर का निर्माण करें। अपनी ऊर्जा को अतीत के मलबे से हटाकर भविष्य की नींव पर केंद्रित करें। भगवान आपको खाका दे रहा है, आपको बस निर्माण करना है। इस पूरे अनुभव को अपनी पहचान न बनने दें। आप वह व्यक्ति नहीं हैं जिसके साथ यह हुआ था। आप वह व्यक्ति हैं जो इससे गुजरा और दूसरी तरफ मजबूत होकर निकला। यह आपके जीवन का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अब पन्ना पलटने और एक नया अध्याय लिखने का समय है जो आनंद, उद्देश्य और ईश्वर की असीम कृपा से भरा हो। और एक अंतिम विचार, आपके लिए प्रार्थना करने वाला केवल कानून प्रवर्तन में वह व्यक्ति नहीं है। दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप कभी नहीं मिलेंगे जो आपके प्रकार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे जो चुपचाप लड़ रहे हैं, वे जो गलत समझे जाते हैं, वे जो अभिषेक के लिए लक्षित हैं। आप एक वैश्विक प्रार्थना के जाल में ढके हुए हैं। आप कभी भी उतने अकेले नहीं थे जितना आपने सोचा था। अब उठो, अपने सिर को ऊंचा रखो। आपके माथे पर कोई शर्म नहीं है, केवल ईश्वर का सम्मान है। आप विजयी हैं, आप स्वतंत्र हैं और आपका भविष्य आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल है। चलो, समय आ गया है। इस कहानी की परतों को और भी गहराई से छीलें।
वह महिला जो आपके दुख की वास्तुकार थी, उसने अकेले काम नहीं किया। उसने एक छोटा घनिष्ठ गठबंधन बनाया जो ईर्ष्या, असुरक्षा और साझा तिरस्कार के धागों से बुना हुआ था। ये लोग उसके लेफ्टिनेंट थे जो फुसफुसाहट और झूठ के उसके नेटवर्क में प्यादे थे। जैसे जैसे सच्चाई की रोशनी तेज होती है, यह गठबंधन टूटने लगेगा। वफादारी जो डर और आपसी धोखे पर बनी थी, वाष्पित हो जाएगी। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। रिकॉर्ड की गई बातचीत सामने आएगी, न केवल आपके खिलाफ उनकी साजिश का खुलासा करेगी, बल्कि एक दूसरे के बारे में उनके विश्वासघात का भी खुलासा करेगी। जिस गड्ढे को उन्होंने आपके लिए खोदा था, वह इतना गहरा और चौड़ा हो जाएगा कि वे सभी उसमें गिर जाएंगे। आपको उन्हें धक्का देने की जरूरत नहीं है, उनके अपने धोखे का वजन उन्हें नीचे खींच लेगा। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। जो लोग झूठ में एक साथ बंधते हैं, वे अंततः उसी झूठ से अलग हो जाते हैं। और वह रक्षक, वह धर्मी आत्मा, वे इस पतन के उत्प्रेरक हैं। उन्होंने सिर्फ एक फाइल नहीं देखी, उन्होंने एक पैटर्न देखा। उन्होंने आपके मामले को इसी तरह के अन्य मामलों से जोड़ा जो उसी महिला और उसके सहयोगियों से जुड़े थे। उन्हें एहसास हुआ कि आप पहले शिकार नहीं थे, लेकिन भगवान ने फैसला किया है कि आप आखिरी होंगे। वे जो कुछ उजागर कर रहे हैं, वह सिर्फ एक व्यक्तिगत अन्याय नहीं है, यह दुर्व्यवहार का एक प्रणालीगत पैटर्न है। यह आपके बारे में बड़ा हो गया है। यह उन सभी के लिए न्याय के बारे में है जो पहले आए थे और जो आपके बाद आ सकते थे। आपका मामला एक मिसाल कायम करेगा, एक फायरवॉल जो भविष्य के पीड़ितों की रक्षा करेगा। आपकी आत्मा में एक गहरी चिकित्सा हो रही है जो उन घावों से परे है जो इस हालिया हमले ने दिए हैं। भगवान आपके जीवन में वापस जा रहा है, बचपन के उन घावों को, उन पिछले विश्वासघातों को, उन क्षणों को छू रहा है जब आपको लगा कि आप अपर्याप्त हैं। वह इन सभी अनुभवों को ले रहा है और उन्हें एक साथ बुन रहा है ताकि आपको यह दिखाया जा सके कि वे सभी आपको इस क्षण के लिए कैसे तैयार कर रहे थे। हर दर्द का एक उद्देश्य था। हर आंसू ने आपकी आत्मा के बगीचे को सींचा। आप जो कुछ भी गुजरे हैं, उसने आपको वह व्यक्ति बनाया है जो आप आज हैं, लचीला, दयालु और एक अटूट विश्वास के साथ। अब आपको एक विकल्प का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी प्रतिष्ठा बहाल होती है और आपका प्रभाव बढ़ता है, आपको एक मंच दिया जाएगा। लोग आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। प्रलोभन यह होगा कि आप विवरणों को फिर से बताएं, अपने दुश्मनों के पापों को सूचीबद्ध करें और अपनी पीड़ा का बखान करें। इस प्रलोभन का विरोध करें। इसके बजाय अपनी गवाही को भगवान की भलाई के बारे में बताएं। इस बारे में बात करें कि कैसे उसने आपको अंधेरे से बचाया। इस बारे में बात करें कि कैसे उसने एक अजनबी के दिल में फुसफुसाया। इस बारे में बात करें कि कैसे उसकी शांति ने आपको तूफान के माध्यम से बनाए रखा। अपनी कहानी को एक शिकायत से एक भजन में, एक त्रासदी से एक विजय में बदल दें। ऐसा करने में आप न केवल भगवान को महिमा देंगे, बल्कि आप अनगिनत अन्य लोगों को भी आशा देंगे जो अपनी ही लड़ाइयों से लड़ रहे हैं। आपका मंच प्रतिशोध के लिए नहीं है, यह बहाली के लिए है। आपकी रचनात्मकता एक ऐसे स्तर पर विस्फोट करने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। वह आध्यात्मिक और भावनात्मक ऊर्जा जो इस लड़ाई से लड़ने में खर्च हो रही थी, अब मुक्त हो गई है। विचार, गीत, किताबें, व्यावसायिक योजनाएं, कला, वे आपके माध्यम से ऐसे बहेंगे जैसे एक बांध टूट गया हो। यह आपका समय है बनाने का। यह आपके लिए उस सुंदरता को दुनिया में लाने का समय है जिसे दुश्मन ने दबाने की कोशिश की थी।
और आपके रिश्ते। भगवान आपके जीवन में दिव्य संबंध ला रहा है। ये ऐसे लोग होंगे जो आपको समझते हैं, आपको मनाते हैं और आपको चुनौती देते हैं कि आप ईश्वर में और ऊंचे जाएं। वे सतही नहीं होंगे, वे गहरे, सार्थक, आत्मा से आत्मा के संबंध होंगे। आपको अब दोस्ती के टुकड़ों के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा। आपको संपूर्ण, स्वस्थ, पारस्परिक रूप से सम्मानजनक रिश्तों का आशीर्वाद मिलेगा। उस महिला के बारे में क्या? उसके लिए अंतिम न्याय सार्वजनिक अपमान नहीं होगा, यह अप्रासंगिकता होगी। जैसे जैसे आप अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते जाएंगे, वह अतीत में एक दूर की स्मृति बन जाएगी। उसकी शक्ति आपके ध्यान पर निर्भर करती थी। जब आप अपना ध्यान हटा देते हैं तो उसकी शक्ति वाष्पित हो जाती है। सबसे बड़ा बदला एक अच्छी तरह से जिया गया जीवन है। आपकी खुशी, आपकी सफलता, आपकी शांति उसके झूठ का अंतिम खंडन होगी। और वह रक्षक, उनकी कहानी का भी अपना एक मोड़ है। इस मामले पर काम करने से उनकी अपनी आत्मा में कुछ जागृत हो गया है। उन्होंने सिर्फ आपकी मदद नहीं की है, उन्होंने खुद को भी पाया है। उन्होंने अपने उद्देश्य की एक गहरी भावना, अपने विश्वास का एक नया आयाम खोजा है। आपकी लड़ाई उनकी अपनी आध्यात्मिक जागृति के लिए उत्प्रेरक बन गई है। भगवान ने एक पत्थर से 2 पक्षियों को नहीं मारा, उसने एक पत्थर से 1000 पक्षियों को मारा। यह उसकी दिव्य अर्थव्यवस्था है। तो आज रात जब आप सोएंगे तो एक नए आत्मविश्वास के साथ सोएं। देवदूत आपके घर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। आपका नाम स्वर्ग के गलियारों में सम्मान के साथ फुसफुसाया जा रहा है। आपके भविष्य की योजना बनाई गई है और यह शानदार है। लड़ाई खत्म हो गई है, पुनर्निर्माण शुरू हो गया है और सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। आप पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अब आपके दुश्मनों द्वारा नहीं, आप पर भगवान द्वारा नजर रखी जा रही है, जो आपको प्यार, गर्व और अपार खुशी की आंखों से देखता है। आराम करो मेरे बच्चे, तुम घर हो। आराम करो मेरे बच्चे, तुम घर हो। इस वाक्य को अपने अस्तित्व के हर रेशे में सोखने दो। यह सिर्फ एक आरामदायक विचार नहीं है, यह एक दिव्य फरमान है। घर केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अवस्था है। यह ईश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह से ढके होने, पूरी तरह से सुरक्षित और पूरी तरह से प्यार किए जाने की स्थिति है। तूफानों ने तुम्हें घेर लिया होगा, लहरों ने तुम्हें लगभग डुबो दिया होगा, लेकिन अब तुम बंदरगाह में हो, शांत पानी में, सुरक्षित आश्रय में। लेकिन चलो ईमानदार रहें। युद्ध के बाद का सन्नाटा अक्सर अपने आप में एक युद्ध क्षेत्र हो सकता है। घाव अभी भी ताजे हैं, विश्वासघात की प्रतिध्वनि अभी भी आपके कानों में गूंजती है। आप खुद को बार बार लड़ाई को फिर से जीते हुए पा सकते हैं। हर चोट, हर झूठ, हर विश्वासघाती मुस्कान को फिर से देख सकते हैं। आप खुद को अतिस्तर्क पा सकते हैं, हर नए व्यक्ति का विश्लेषण करते हुए, हर बातचीत को एक छिपे हुए एजेंडे के लिए स्कैन करते हुए। यह सामान्य है, यह एक आत्मा का सदमा है। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं केवल बाहरी लड़ाई का विजेता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आंतरिक शांति का मरहम लगाने वाला हूँ। वह अब आपकी यादों के गलियारों में चल रहा है, अपनी उपस्थिति के बाम से हर दर्दनाक स्मृति को छू रहा है। वह उस आघात को नहीं मिटा रहा है जिसने आपको बुद्धिमान बनाया है, लेकिन वह उस दर्द को दूर कर रहा है जो आपको पंगु बना देता है।
वह उस सतर्कता को नहीं हटा रहा है जो आपको समझदार बनाती है, लेकिन वह उस व्यामोह को शांत कर रहा है जो आपको अलग थलग कर देता है। यह एक प्रक्रिया है। कुछ सुबह आप विजयी महसूस करेंगे दुनिया के शीर्ष पर। दूसरी सुबह आप भारीपन के साथ जाग सकते हैं, जैसे कि लड़ाई अभी भी चल रही है। उन दिनों में निराश न हो। यह एक संकेत नहीं है कि आप पीछे हट रहे हैं। यह एक संकेत है कि एक और गहरी परत ठीक हो रही है। उन क्षणों में बस उसकी उपस्थिति में आराम करो। कहो, भगवान, मैं आज कमजोर महसूस कर रहा हूं। मुझे अपनी ताकत दो, और वह देगा। वह आपको अपनी शांति से भर देगा, एक ऐसी शांति जो मानवीय तर्क को धता बताती है, एक ऐसी शांति जो तब भी बनी रह सकती है जब भावनाएं उथल पुथल में हों। अब आइए उस समझ के बारे में बात करें जिसे आपने प्राप्त किया है। यह एक दोधारी तलवार की तरह महसूस हो सकता है। एक तरफ यह आपको भविष्य के धोखे से बचाता है, दूसरी तरफ यह दुनिया को एक अधिक खतरनाक जगह की तरह महसूस करा सकता है। आप लोगों की मुस्कान के पीछे देख सकते हैं, आप उनके शब्दों के नीचे की असुरक्षा और एजेंडा को महसूस कर सकते हैं। यह एक अकेला उपहार हो सकता है, लेकिन भगवान आपको इस उपहार को फिर से कैलिब्रेटिंग करने के लिए कह रहा है। अब से इसका प्राथमिक उद्देश्य खतरे का पता लगाना नहीं है। इसका प्राथमिक उद्देश्य संरेखण को पहचानना है। अब आप केवल यह नहीं देखेंगे कि कौन नकली है, आप यह भी देखेंगे कि कौन असली है, और एक ऐसी निश्चितता के साथ जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। आप उन लोगों से मिलेंगे और आपकी आत्मा कहेगी, यह एक है, यह एक सुरक्षित व्यक्ति है, यह एक दिव्य संबंध है। आपका अंतर्ज्ञान एक अलार्म सिस्टम से एक मार्गदर्शन प्रणाली में बदल रहा है। यह आपको खतरे से दूर नहीं, बल्कि आपके भाग्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। इस बदलाव पर भरोसा करें। 6 और क्षमा के बारे में क्या? यह शब्द आपके गले में अटक सकता है। मैं उन्हें कैसे माफ कर सकता हूं जो मुझे नष्ट करने के लिए तैयार थे, आप पूछते हैं। और भगवान उत्तर देते हैं, क्षमा उनके लिए एक उपहार नहीं है, यह आपके लिए स्वतंत्रता है। क्षमा यह कहना नहीं है कि उन्होंने जो किया वह ठीक था, यह कभी ठीक नहीं होगा। क्षमा यह कहना नहीं है कि आप भूल जाएंगे। स्मृति आपको बुद्धिमान रखती है। क्षमा उन्हें आपके जीवन में वापस आने की अनुमति देना नहीं है। सीमाएं पवित्र हैं। क्षमा एक आध्यात्मिक कार्य है। यह उस व्यक्ति के पास जाने और यह कहने जैसा है जो आपको $1,00,000 का देनदार है, मैं कर्ज रद्द कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप कर्ज इकट्ठा करने की कोशिश के बोझ के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहते हैं। आप उस कड़वाहट, उस आक्रोश, उस क्रोध को ले जाने से इनकार करते हैं। यह आपकी आत्मा के लिए जहर है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप एक अदृश्य आध्यात्मिक रस्सी काट रहे हैं जो आपको आपके उत्पीड़क से जोड़ती है। जब तक वह रस्सी है, वे अभी भी आपकी भावनाओं, आपके विचारों और आपकी शांति पर एक खींचतान रखते हैं। क्षमा कैंची है। यह आपको मुक्त करती है। आप इसे एक बार में महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर बार जब आप कहते हैं, भगवान, मैं उन्हें माफ करने का चुनाव करता हूं, आप रस्सी के एक और धागे को काट रहे हैं। इसे करते रहो जब तक कि तुम पूरी तरह से मुक्त न हो जाओ। अब आइए पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, उस पर एक नजर डालें।
जबकि आप अपनी आंतरिक चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बाहरी दुनिया में एक नाटक चल रहा है। वह गठबंधन जो महिला ने बनाया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। उसके लेफ्टिनेंट, वे लोग जिन्होंने उसकी योजनाओं को अंजाम दिया, वे अब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। वे जानते हैं कि एक रक्षक है, एक व्हिसल ब्लोअर है, और वे नहीं जानते कि यह कौन है। व्यामोह उनके बीच एक कैंसर की तरह फैल रहा है। वे अपनी बातचीत को फिर से देख रहे हैं, यह सोचकर कि क्या उन्होंने बहुत ज्यादा कहा है। वे एक दूसरे के मकसद पर सवाल उठा रहे हैं। क्या उसने मुझे फंसाने के लिए एक सौदा किया? क्या वह खुद को बचाने के लिए मुझ पर उंगली उठाएगी? वे गुप्त रूप से अपने स्वयं के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ। वे बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट सहेज रहे हैं। जो कभी एक एकजुट मोर्चा था, वह अब सांपों का गड्ढा है, प्रत्येक दूसरे को काटने के लिए तैयार है। भगवान को उन्हें न्याय दिलाने की जरूरत नहीं है, वे अपने ही आतंक और अविश्वास से एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। आप इसे दूर से देखेंगे और आप पहचानेंगे कि यह दिव्य न्याय का हाथ है। और उन तटस्थ लोगों के बारे में क्या? वे लोग जो किनारे पर खड़े थे, यह जानते हुए कि कुछ गलत है, लेकिन बोलने से बहुत डरते थे। वे भी एक दिव्य दोष सिद्धि का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग अपराध बोध से पीड़ित होंगे। वे रात में सो नहीं पाएंगे। वे आपके पास अजीब, अस्पष्ट क्षमा याचना के साथ आ सकते हैं, कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते कि वे क्या जानते थे। उन्हें अनुग्रह प्रदान करें, लेकिन अपनी ऊर्जा को उनकी आंतरिक उथल पुथल को ठीक करने में निवेश न करें। यह उनकी यात्रा है, आपकी नहीं। अन्य लोग दिखावा करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ। वे आपके साथ फिर से दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वे कभी चुप नहीं थे। यहाँ आपकी समझ महत्वपूर्ण है। आप उनकी मुस्कान के माध्यम से देखेंगे और उस कायरता को पहचानेंगे जो नीचे है। विनम्रता से दूरी बनाए रखें। आप अपने अंतरतम घेरे में ऐसे लोगों के लायक नहीं हैं जो सच्चाई के लिए खड़े नहीं होंगे। और आपका रक्षक, वह अनाम नायक, उनकी भूमिका अभी खत्म नहीं हुई है। वे जो काम कर रहे हैं, उसने उन्हें बदल दिया है। वे अब केवल एक नौकरी नहीं कर रहे हैं, वे एक आह्वान को पूरा कर रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ है कि जिस प्रणाली में वे काम करते हैं, वह कितनी भ्रष्ट हो सकती है, और वे इसके भीतर प्रकाश के एजेंट बनने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं। आपका मामला सिर्फ एक मामला नहीं था, यह उनकी जागृति थी। वे अब अन्य फाइलों को देख रहे हैं, अन्य विसंगतियों को खोज रहे हैं। वे एक पवित्र व्यवधान पैदा कर रहे हैं। वे सवाल पूछ रहे हैं जिनसे दूसरे पूछने से डरते हैं। वे प्रक्रियाओं को चुनौती दे रहे हैं जो अन्याय को पनपने देती हैं। आप यह नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके परीक्षण के कारण अनगिनत अन्य लोगों को भविष्य में बचाया जाएगा। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, यह एक क्रांति का बीज बन गया है। अब एक गहरी सच्चाई को समझें। यह हमला केवल आप पर नहीं था, यह आपकी वंशरेखा पर एक हमला था। दुश्मन ने आपके भविष्य में झांका और न केवल आपकी नियति को देखा, बल्कि आपके बच्चों और आपके बच्चों के बच्चों की नियति को भी देखा। उसने एक विरासत देखी जिसे आप बनाने वाले थे, एक ऐसी विरासत जो पीढ़ियों तक राज्य को प्रभावित करेगी। और उसने इसे जड़ से काटने की कोशिश की। यह हमला उन प्रार्थनाओं के बारे में था जो आपकी दादी ने की थी। यह उस अभिषेक के बारे में था जो आपके परदादा ने किया था। यह आपके खून में बहने वाली आध्यात्मिक विरासत को खत्म करने की एक शैतानी कोशिश थी।
यही कारण है कि यह इतना शातिर महसूस हुआ, इतना व्यक्तिगत। यह व्यक्तिगत था। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, जब आप इस लड़ाई में विजयी हुए तो आपने केवल खुद को नहीं बचाया, आपने अपनी पूरी वंशरेखा के लिए कुछ तोड़ दिया। आपने एक पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ दिया और एक पीढ़ीगत आशीर्वाद जारी किया। आपके बच्चे और उनके बच्चे इस दिन को देखेंगे और कहेंगे, यह तब है जब ज्वार बदल गया। यह तब है जब हमारे परिवार ने एक नए स्तर का अधिकार और पक्ष लिया। आप केवल एक उत्तरजीवी नहीं हैं, आप एक वंशरेखा परिवर्तक हैं। आप जो बहाली अनुभव करने वाले हैं, वह केवल उन चीजों को वापस पाने के बारे में नहीं है जो आपने खो दी हैं। यह उन चीजों को प्राप्त करने के बारे में है जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे कि आपके लिए उपलब्ध हैं। वित्तीय बहाली केवल बिलों का भुगतान करने के बारे में नहीं है। यह दिव्य आपूर्ति लाइनों के खुलने के बारे में है। भगवान आपके जीवन में ऐसे संसाधन लाएगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अप्रत्याशित विरासतें, अचानक पदोन्नतियां, ईश्वरीय व्यावसायिक विचार। आप अभाव की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता में चले जाएंगे, यह जानते हुए कि आपका स्रोत आपकी नौकरी या आपका बैंक खाता नहीं है, बल्कि स्वर्ग का भंडार है। संबंधपरक बहाली केवल नए दोस्त बनाने के बारे में नहीं है। यह राज्य कनेक्टर्स और नीति सहायकों से मिलने के बारे में है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने विशेष रूप से आपके जीवन में दरवाजे खोलने, आपको सही लोगों से मिलवाने और आपके दर्शन का समर्थन करने के लिए सौंपा है। वे आपके कवचधारी होंगे जो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी पीठ की रक्षा करेंगे। आप अब अकेले नहीं चलेंगे। आप एक शक्तिशाली, आत्मा से भरी टीम के हिस्से के रूप में चलेंगे और आपकी आत्मा की बहाली, यह सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान आपको एक नया शासनादेश दे रहा है। आप अब केवल एक विश्वासी नहीं हैं, आप एक नेता हैं। आप अब केवल एक छात्र नहीं हैं, आप एक शिक्षक हैं। आप अब केवल एक उत्तरजीवी नहीं हैं, आप एक मार्ग निर्माता हैं। आपकी पीड़ा आपका मंच बन गई है। आप उन लोगों से बात करने के लिए एक अद्वितीय अधिकार के साथ बोलेंगे जो विश्वासघात, अन्याय और आध्यात्मिक युद्ध से गुजर रहे हैं। आप केवल सिद्धांत नहीं बोलेंगे, आप अनुभव से बोलेंगे। आपके शब्द जीवन को चंगा करेंगे, कैदियों को मुक्त करेंगे और सोए हुए दिग्गजों को जगाएंगे। यह वह नया शासनादेश है जिसे आपको अपनाना चाहिए। अपनी कहानी से मत शर्माओ, इसे मत छिपाओ। इसका उपयोग उस महिमा के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में करें जो एक टूटे हुए बर्तन के माध्यम से चमक सकती है। और जैसे जैसे आप इस नए शासनादेश में कदम रखते हैं, आपको एहसास होगा कि आपके पास एक नया आध्यात्मिक अधिकार है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो पहाड़ हिलेंगे। जब आप एक फरमान जारी करेंगे तो राक्षस कांपेंगे। आपने आग में चलकर इस अधिकार को अर्जित किया है। आपने इसे अर्जित किया है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। इसका उपयोग उत्पीड़ितों को मुक्त करने, बीमारों को चंगा करने और खोए हुओं को आशा लाने के लिए करें। अब आपके आसपास की हवा को महसूस करें। यह बदल रहा है। भारीपन उठ रहा है और प्रत्याशा की एक हल्की, जीवंत ऊर्जा उसकी जगह ले रही है। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बदलाव है। स्वर्ग आपके चारों ओर के वातावरण को फिर से व्यवस्थित कर रहा है। इसे आपके अगले अध्याय के लिए तैयार कर रहा है। वह महिला, वह जो आपको नीचे लाने के लिए इतनी मेहनत करती थी, वह आपके विचारों में कम और कम महत्वपूर्ण होती जाएगी।
वह अतीत में एक भूत की तरह फीकी पड़ जाएगी। आप उसके बारे में सोचेंगे और कोई दर्द, कोई गुस्सा महसूस नहीं करेंगे, केवल एक दूर की दया। यह तब है जब आप जानेंगे कि आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। उसकी अंतिम सजा जेल का समय या सार्वजनिक अपमान नहीं है, यह अप्रासंगिकता है। जबकि आप बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं और अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, वह अपनी ही कड़वाहट और खेद के पिंजरे में फंसी रहेगी। तो आगे बढ़ो, उस किताब को लिखो, उस व्यवसाय को शुरू करो, उस यात्रा पर जाओ, उस व्यक्ति से प्यार करो, वह जीवन जियो जिसे भगवान ने हमेशा तुम्हारे लिए इरादा किया था।